नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के लाइव प्रोग्राम में। और अभी का प्रोग्राम 11 बज चुके हैं और आज का प्रोग्राम है बातचीत, जिसमें हम अक्सर बातचीत करते हैं कुछ ऐसे मुद्दे पर, कुछ ऐसे लोगों पर जो हमारे समाज में बहुत सक्रियता से काम कर रहे हैं, यानी लगातार काम कर रहे हैं किसी न किसी मुद्दों पर। तो आज हम इसी बातचीत को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत से जो एक संस्था से जुड़ी हुई हैं। हम जानेंगे कि कैसे उनकी लाइफ पूरी चली बचपन से लेकर अब तक, और कैसे वो उस संस्था से जुड़ी, और आज वो कैसे कह पाती हैं कि वो अपनी लाइफ में बहुत कुछ पा चुकी हैं। हो सकता है इससे बहुत से लोग कनेक्ट कर पाए। आपको भी लगे शायद ये आपकी कहानी है, या आपको लगे कि ये शायद आपके दोस्त की कहानी है। तो अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आप भी हमारे साथ ज़रूर जुड़िए। मैं एक बार फिर बता देती हूँ, ये लाइव प्रोग्राम है। दिन है आज बुधवार का, तारीख है आज 19 जुलाई 2023 और समय हो गया है 11:02। आप सुन रहे हैं बातचीत प्रोग्राम मेरे यानी चांदनी के साथ। तो अब हम स्वागत करते हैं अपने गेस्ट का, जिनका नाम है धनेश जी, जो कि अग्रसर संस्था है, जिसके बारे में आप अक्सर सुनते रहते हैं, जो पिछले 11 साल से काम कर रही है अलग अलग मुद्दों पर। उसमें अग्रसर साथी के रूप में काम करती हैं। तो स्वागत है धनेश जी आपका। धन्यवाद जी। तो धनेश जी अग्रसर में एक साथी के रूप में काम कर रही है। हम जानेंगे कि अग्रसर साथी क्या होता है और वो अग्रसर से कैसे जुड़ी। पर सबसे पहले हम शुरू करते हैं धनेश जी की शुरुआत से, मतलब धनेश जी ने अपनी करियर या बचपन उनका कहाँ बीता। तो हम धनेश जी के बारे में जानेंगे और फिर जानेंगे कि वो अग्रसर साथी कैसे बनी। जी धनेश जी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम धनेश है। मेरी पैदाइश दिल्ली में हुई थी। मैं बहुत ही गरीब परिवार से हूँ, जिसमें हमारी फैमिली में 6 बहनें और 1 भाई था जी। तो मेरे पापा अकेले ही कमाने वाले थे, लेकिन मेरे पापा बहुत अच्छे थे। उन्होंने कभी हार नहीं मानी। हम 6 की 6 बहनों को प्लस भाई को भी अच्छी तरह पढ़ाया लिखाया। अच्छा। हाँ जी। फिर तो हम सारी बहनों की शादी भी बहुत अच्छे से, अपनी तरफ से जितना हो सका उतने अच्छे से उन्होंने शादी करी। बिल्कुल। हम 6 बहनें, कोई द्वारका में है, कोई दिल्ली में, मैं गुड़गांव में हूँ। छोटी बहन उत्तम नगर में है, एक रोहिणी सेक्टर 22 में है। और भाई की भी शादी हो चुकी है। भाई के भी 2 बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। तो धनेश जी, जैसे आपने कहा कि आप दिल्ली से हैं, तो दिल्ली से गुड़गांव का क्या सफ़र रहा और कैसा रहा? क्या क्या दिक्कतें आई? क्योंकि दिल्ली एक अलग शहर है, गुड़गांव एक अलग शहर है। तो आपको क्या क्या दिक्कतें आई और कैसे आपने उसको संभाला, ये बताइए। गुड़गांव तो मैं कहना चाहूँगी कि मेरी गुड़गांव में रिश्ता हुआ था। अच्छा। शादी हुई मेरी शादी जी। तो मैं शादी होके गुड़गांव में आई थी। तो शादी भी मेरी एक अच्छे परिवार में हुई थी। मेरा परिवार बहुत अच्छा है। मेरे 4 जेठ हैं और मेरे जिनसे शादी हुई थी वो सबसे छोटे थे, 5वें नंबर के जी। वो यहाँ पर रेंट का काम चलता है कि रेंट पे कमरे दिए जाते हैं किराए पे। तो किराए के कमरे आते हुए मेरे हस्बैंड कुछ नहीं करते थे। अच्छा। वो ड्रिंक ज़्यादा करते थे। तो शादी के बाद तो मैं कहूँगी कि मुझे बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा जी। जो मैं इससे तो मैं सोचती हूँ कि मैं कुंवारी अच्छी थी। ठीक है। तो आपको फिर, जैसे आपने बताया आपकी शादी में इतनी तकलीफ़ थी, तो दिल्ली से गुड़गांव, फिर गुड़गांव में आप शादी करके आए, उसके बाद अग्रसर से कैसे जुड़े आप? अग्रसर से मैं अपने हस्बैंड की डेथ के बाद जोड़ी थी। अच्छा। क्योंकि जो मेरे हस्बैंड थे वो ड्रिंक ज़्यादा करते थे, मुझे मारते थे, पीटते थे और मुझे कभी घर से बाहर नहीं निकलने दिया। शादी के 12 साल बाद उनकी डेथ हो गई। फिर मुझे मेरी पड़ोस की मैम ने बताया कि आंगनवाड़ी में जॉब निकली है, अब तुम चाहो तो भर सकती हो। अच्छा। अब आंगनवाड़ी की जॉब के लिए मेरे पास आईडी नहीं थी। उन आईडी के लिए मुझे राजीव चौक पे कोर्ट है, वहाँ जाना पड़ा। तो वहाँ जाकर मैंने आधार कार्ड, वोटर कार्ड, डोमिसाइल, ये सब जाकर मैंने बनाया। अच्छा। जिस पे मुझे समाज बोलते थे कि आदमी को मरे हुए अभी थोड़े दिन हुए हैं और सुबह निकलते शाम को आ जाती है। अच्छा। लेकिन फिर भी मैंने समाज की परवाह ना करके मैंने अपनी सारी आईडी बनवाई और मैंने आंगनवाड़ी में
मेरी नौकरी पक्की हो गई। दिनेश जी, मैं ये जानना चाहूँगी, जैसे आप बोल रहे हो आपने सारे डॉक्यूमेंट्स बनवाए, तो कितना आसान था तब जब आप किसी संस्था से नहीं जुड़ी थी, आप घर से ही निकली थी? बहुत मुश्किल था, बहुत। क्या क्या मुश्किलें आती थी? मुश्किलें ये आती थी कि सुबह जाकर अपने घर से मैं 9 बजे निकलती थी, रियलिटी है, 9 बजे निकलती थी, शाम को 4 बजे मैं घर में घुसती थी, क्योंकि तहसील वालों के साइन करवाओ, पटवारी के साइन करवाओ, और सब आसपास नहीं बैठते। अच्छा। रिक्शा कर करके उनके पास जाना पड़ता था। पटवारी तो एक बार में मिलता ही नहीं था, उसके लिए तो हमें 4th फ्लोर पे जाके उसके बाद भी 2 दिन का टाइम लेना पड़ता था। अच्छा। 2 दिन बाद आओ। और ये जानकारी भी मिलना कितना इजी रहती थी, वो भी बताइए, कैसे पता चलता था? लोगों से ही, समाज से ही पूछती थी कि भाई के पटवारी कहाँ बैठता है, तो बोलते थे कि सदर बाजार में कृष्णा पैलेस में 4th फ्लोर पे रहता है। अच्छा अच्छा जी। तो एक तरीके से ये रहा कि शादी के बाद जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स बनवा रहे थे तो आपको बहुत दिक्कतें हुई, है ना? बहुत। फिर उसके बाद जब आप एक संस्था से जुड़े, है ना, आपने आंगनवाड़ी में काम ले लिया, तो उसके बाद क्या लगा कि लाइफ में क्या चेंज आ रहा है? फिर मेरी करीब 1 साल पहले मुझे अग्रसर की मैडम मिली। उन्होंने अपनी संस्था के बारे में बताया कि हमारी संस्था आधार कार्ड हो गया, सुकन्या योजना हो गया, फैमिली आईडी हो गई, और ये पैन कार्ड हो गया, इनके बारे में ये काम करती हैं। अच्छा। फिर मुझे लगा कि जो दिक्कतें मैंने सही हैं तो वो समाज के लोग ना सहें। अच्छा। तो आंगनवाड़ी में भी, हमारे आंगनवाड़ी में बच्चों का एडमिशन आधार कार्ड के बेस पे और फैमिली आईडी के बेस पे होता है। अच्छा। तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि जिन दिक्कतों का सामना मैंने किया वो ये लोग ना करें। इनको मैं अग्रसर में भेजती हूँ लोकेशन बता के। अच्छा। अगर किसी को नहीं पता है तो मैं खुद भी लेकर जाती हूँ। अच्छा। और उनसे बोलती हूँ जैसे मैंने आपको बताया ऐसे ही आप दूसरों को बताएं, ताकि उनका अग्रसर में काम निःशुल्क होता है और फटाफट होता है, सबसे बड़ी बात। अच्छा। तो वैसे दिनेश जी, आप कौन से आंगनवाड़ी में अभी काम कर रही हैं? अगर मतलब हमारे श्रोता जो हैं उनको लगता है कि अगर अग्रसर के पास नहीं पहुंच पा रहे हैं और आप आसपास रहते हैं तो शायद आपके पास पहुंचे, तो पहले आप ये बताइए आप किस आंगनवाड़ी में काम करती हैं? मैं बताना चाहूँगी कि मैं सरोल में सेक्टर 18 की आंगनबाड़ी में काम करती हूँ, और सरोल में 12 आंगनबाड़ी हैं। अच्छा। एरिया वाइज हर आंगनबाड़ी को 5-6 गलियाँ दे रखी हैं। अच्छा। उन 5-6 गलियों में हर एक गली में 6-6 मंजिल के किराएदारों के पानी पे। तो दोस्तों, आप सुन रहे हैं बातचीत प्रोग्राम, ये लाइव प्रोग्राम है। अगर आपको भी लगता है दिनेश जी की बात सुनकर कि आप अपने बारे में कुछ बता सकते हैं, या फिर जिन योजनाओं के बारे में इन्होंने जिक्र किया आपको लगता है कि पूछ लेना चाहिए कि अभी कौन सी योजनाएं चल रही हैं, तो आप कॉल कर सकते हैं हमारे लाइव प्रोग्राम में। कॉल करने के लिए हमारा नंबर बिल्कुल फ्री चल रहा है अभी, तो मैं नंबर एक बार बता देती हूँ, फिर हम दिनेश जी से बात आगे बढ़ाएंगे। कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 8800475080, और दूसरा नंबर है 9873551078। तो अभी दोनों लाइंस फ्री हैं। अगर आप बात करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपनी भी कोई कहानी बताना चाहते हैं ऐसे ही किसी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, तो आप कॉल कर सकते हैं और बता सकते हैं। जी दिनेश जी। हाँ, तो मैं बता रही थी सरोल में 12 आंगनबाड़ियाँ जी, और हर एक आंगनबाड़ी को 4-5 गलियाँ दी हैं, और हर एक गली में 6-6 मंजिल के घर बने हुए हैं जी। तो हर बिल्डिंग का एक उन्होंने अपने एक सर्वे रजिस्टर है, उसमें नाम दे रखा है। अच्छा। तो वो उसी पे ही काम करती है, और मेरा जो सेंटर पड़ता है जिसमें मैं काम करती हूँ वो नियर बाई अमित सिनेमा हॉल है। अच्छा, ठीक है। तो श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि अगर आप अग्रसर से जुड़ना चाहते हो, हम अग्रसर के साथ अक्सर प्रोग्राम करते रहते हैं, पर अगर आप सरहोल में, है ना, सरहोल में रहते हैं और चाहते हैं दिनेश जी के पास जाके अपनी बात रखें या किसी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी जानकारी लेनी हो, तो आप सरहोल में ले सकते हैं। यहाँ से दिनेश जी आपको बिल्कुल बताएंगी कहाँ जाना है, कैसे जाना है और क्या क्या करना है। तो आपको अगर लगता है कि आप अभी जुड़ना चाहते हो तो आप अभी कॉल कर सकते हैं, क्योंकि अभी समय हो गया है 11:10। सिर्फ 20 मिनट है हमारे पास, और ये प्रोग्राम आप सुन रहे हैं बातचीत
गुड़गांव की आवाज़ 107.8 FM पर। और इस प्रोग्राम में आज हम बात कर रहे हैं धनेश जी से, जिसमें हम जान रहे हैं धनेश जी अग्रसर साथी के साथ कैसे जुड़ी, उससे पहले उनको क्या दिक्कतें आ रही थी और अब वो क्या क्या करने में सक्षम हैं। तो धनेश जी, जैसे आपने बताया कि अब आप आंगनवाड़ी में भी काम कर रही हैं और अग्रसर साथी भी हैं। अग्रसर साथी है क्या, ये बताइए पहले। अग्रसर साथी मेरे से पूछा जाए तो मैं बताऊंगी कि इतने मतलब लोगों के ऊपर इतना अच्छे से काम करती हैं कि मतलब निशुल्क सेवा करती हैं, चाहे वो आधार कार्ड का काम हुआ, पैन कार्ड का हुआ, सुकन्या का हुआ, पीपी योजना का हुआ, किसी का भी काम हुआ तो आप मुझे वो मतलब बहुत अच्छा लगा कि जिस कठिनाइयों का सामना मैंने किया था, कोर्ट में जाके इधर उधर धक्के खा के किया था, वही काम अग्रसर में निशुल्क होता है। जी जी, एक मिनट धनेश जी, आपको रोकना चाहूँगी, हमारे साथ कोई श्रोता जुड़ गए हैं। हेलो हेलो, जैसे आपने बताया कि हेलो। हाँ जी सर, एक तो आप अपना रेडियो बंद कर दीजिए, रेडियो पीछे से सुनाई दे रहा है। हाँ नमस्कार जी, बंद कर दिया मैंने। हाँ जी, बताइए आप कौन बात कर रहे हैं? मैं तो चकरपुर से बोल रहा हूँ जी। चकरपुर शंभू यादव जी। अच्छा हाँ जी। हाँ जी सर, बताइए आपने कॉल किया है, आप क्या पूछना चाहते हैं? हम कह रहे हैं जी कि बहुत सारे लोग यहाँ बिहार के, यूपी के, बंगाल के और उड़ीसा के लोग रहते हैं। बाहर देशों, बाहर मतलब देशों नहीं, मतलब कि राज्य का बहुत लोग रहते हैं यहाँ पे। तो इनका गरीब फैमिली से है, तो इनका बच्चे का जैसे आंगनबाड़ी के बारे में बता रहे थे, तो इनका एडमिशन कर लेते हैं फ्री में, क्या इनका हिसाब, मतलब बाहर के जो है क्या किस चीज में कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन? तो आंगनबाड़ी में पढ़ाई लिखाई में, जैसे कोई हॉस्टल हो जो बच्चे का शिक्षा अच्छा मिल सके। जैसे बिहार में सोनू था ना, तो सोनू ने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से किया था ना कि भाई हमको पढ़ना है, कुछ IAS बनना है। तो बोला कि ठीक है, बिहार के लोग तो बहुत IAS IPS बनते हैं, तो तुम्हारा लक्ष्य है तो तुम्हारा कहीं ऐसा जगह भेज दिया जाएगा। तो इसको अभी कोटा में भेज दिया गया है सोनू को। सोनू आपके बेटे हैं? नहीं, मेरा बेटे नहीं है, लेकिन दोस्त का इधर है जो जानकार है, वो हमारे साथ ऑफिस में काम करते हैं। जी। इनका हाँ, इनका चाचा वगैरह जो है ना, अपना चाचा नहीं मतलब कि फैमिली में है, मतलब पड़ोसी है इनका, गांव के आसपास का। जी। तो आप ये जानना चाहते हैं कि चकरपुर में आंगनवाड़ी में क्या एडमिशन करवाया जा सकता है उन लोगों का जो यूपी बिहार से आए हुए हैं, है ना? हाँ जी, बाहर के लोग जो आए हुए हैं गरीब फैमिली से हैं, इनका बच्चे का जैसे पढ़ना चाहते हैं तो इनका पढ़ाई ढंग से मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा, वो मैं पूछना चाहता हूँ। इसका जवाब धनेश जी देंगे। एक बार आप अपना नाम फिर से बताइए। शंभू यादव नाम है जी मेरा। चकरपुर मारुति बिहार से बोल रहा हूँ। मेरा पापा जो थे मारुति कंपनी में थे। ठीक है, मैं भी बिहार से हूँ जी। तो अभी लेकिन मैं यहाँ पे बस गया, मैं मारुति बिहार में, चकरपुर में जी। सारी चीज यहीं का है। मेरा आधार कार्ड पे सारी फैमिली मेरा यहीं रहती, मम्मी पापा रहते थे, अब मैं रहता हूँ, मेरी फैमिली रहता है, सब यहीं रहता है जी। धनेश जी, तो धनेश जी जवाब देती हैं आपके। हाँ जी, तो शंभू यादव जी, मैं आपको बताना चाहूँगी, आप चाहे बिहार से हो, यूपी से हो या कहीं से भी हो, आंगनबाड़ी में एडमिशन लेने के लिए कोई फीस नहीं लगती है। आंगनबाड़ी में 0 से 5 साल 6 साल तक के बच्चों का एडमिशन होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, सिर्फ आधार कार्ड से। अच्छा जी। एक आधार कार्ड तो जी आधार कार्ड तो सबका एक्चुअली बना होगा सबका। हाँ जी, तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपका आधार कार्ड बना हुआ है सबका, तो आप उन सब आधार कार्ड को आपके नियर बाई जो भी अग्रसर है वहाँ जाके फैमिली ID बनवा सकते हैं निःशुल्क। फैमिली ID चकरपुर का? हाँ, चकरपुर में जहाँ कहीं भी अग्रसर हो, आप वहाँ जाके निःशुल्क फैमिली ID बनवा सकते हैं और आपके बच्चों का एडमिशन हो जाएगा। तो मेरा बच्चे के नहीं कराने में कह रहे नहीं, जैसे मेरा पड़ोसी मेरा जानकार है जैसे बंदे, तो इन लोग जैसे प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, उद्योग विहार में, प्राइवेट कंपनियों में जी। तो इनके बच्चे के लिए कर रहे थे। कितने लोग बोल रहे हैं कि तो कोई नहीं, आप उनको बता दीजिए,
आप उनको बता दीजिए कि आप फैमिली आईडी बनवा लीजिए, और फैमिली आईडी बनवाने के बाद आंगनबाड़ी में उनके बच्चों का एडमिशन हो जाएगा। और आंगनबाड़ी में बच्चों के लिए खाना मिड डे मील से बना हुआ आता है, बिल्कुल साफ़ सुथरा। और प्लस अब आंगनबाड़ी वालों ने दूध भी बेच दिया है, वीटा का दूध आता है, वहीं गर्म करते हैं, गर्म पानी करते हैं, उसमें घोलते हैं और वहीं बच्चों को गिलास में दूध भी पिलाते हैं। जी अच्छा, तो चक्करपुर में कितना में है? नहीं तो अनिल जी से तो मेरे जान पहचान है इनका, मैं कई बार गया हूँ भी इनके साथ में। वोटिंग वोटिंग का मेरा है, यहाँ का बना हुआ ना, मारुति विहार से, चक्करपुर में पड़ता है, मारुति विहार का कॉलोनी है। हाँ जी। तो यहाँ से मैं अनिल जी को जानता हूँ अच्छा से, अनिल यादव ये भी है, मैं भी यादव हूँ बिहार से। तो इनके साथ में कई बार मैं बैठा उठा हूँ मैं वोट के बारे में, और गया हूँ भी इनके साथ में, मेरे को अच्छे से जानते हैं। तो लेकिन यहाँ तो आंगनबाड़ी का सुना हो, गाँव में तो है आंगनबाड़ी बहुत, लेकिन यहाँ पर तो नहीं सुना। ये तो नगर निगम ने हो गया यहाँ पे, नगर निगम। शंभू यादव जी, नगर निगम हमारे सरोल में भी है, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ 12 आंगनबाड़ी हैं। चाहे नगर निगम में हो, सरपंच में हो या पार्षद में हो, किसी में भी हो, आंगनबाड़ी हर जगह होती है। अच्छा अच्छा, नहीं इसके बारे में इतना मेरे नॉलेज नहीं है, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ कि यहाँ पे है या नहीं है, तो फिर इनसे बात करना पड़ेगा। नहीं, आप अपने दोस्त अनिल यादव जी से बोलिए कि वहाँ नियर बाय चक्करपुर में जहाँ भी आंगनबाड़ी है, आधार कार्ड, फैमिली आईडी लेके अपने बच्चों का एडमिशन करवा सकते हैं। अब फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, कोई पैसा नहीं लगता है। जी, यहाँ का ये आधार कार्ड बना होगा गाँव का मैम, नहीं इनका कोई बात नहीं। आंगनबाड़ी में कोई ये नहीं है कि लोकल बच्चे ही आएंगे जिनका यहाँ का आधार कार्ड होगा। आंगनबाड़ी में हर बच्चे का एडमिशन होगा, चाहे उसके आधार कार्ड पे यूपी का एड्रेस हो, मध्य प्रदेश का एड्रेस हो या बिहार का एड्रेस हो। ठीक है मैम, थैंक यू। धन्यवाद, कंफर्म करने का। जी, धन्यवाद शंभू जी जुड़ने के लिए। और शंभू जी अगर सुन रहे हैं तो हम उनको ये बताना चाहेंगे कि अगर आधार कार्ड या फिर किसी भी आईडी में आपको लगता है कि प्रॉब्लम है, नहीं बना हुआ है, तो आप अग्रसर को भी कॉल कर सकते हैं। वो इन्हीं मुद्दों पे काम कर रहे हैं, वो कोशिश करते हैं लोगों की आईडी प्रूफ बने, और सरकार जो भी उनको फैसिलिटी दे रही है लोग उसका फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम बातचीत। समय हो गया है 11:18। ये लाइव प्रोग्राम है और तारीख है आज 19 जुलाई 2023, दिन है बुधवार का। आप भी कॉल कर सकते हो और जान सकते हो, कोई भी जानकारी आपको चाहिए हो, जैसा कि शंभू जी ने पूछा, और उसका जवाब यहाँ पे हमारे साथ धनेश जी दे रही हैं जो अग्रसर साथी हैं। जी धनेश जी, तो हम बात कर रहे थे अग्रसर साथी के बारे में। हाँ जी। जी, तो आप बता रहे थे कि अग्रसर साथी क्या है और कैसे काम करती है। हाँ जी, मैं बता रही थी कि अग्रसर साथी, मैं 1 साल पहले जुड़ी थी अग्रसर साथी में। जी, मैं ये मैडम आई थी अग्रसर साथी की, उन्होंने आकर मतलब हमें बताया, वर्कशॉप के बारे में बताया और अपनी स्कीमों के बारे में बताया। तो मैं वहाँ गई, वहाँ जाकर मैंने देखा, तो मैंने अपने बच्चों की भी आईडी कोर्ट में ना बनवा के अग्रसर में ही बनवाई है। अच्छा जी, तो वैसे जो मैं भी समझ पाई हूँ, अग्रसर के साथ हम काम भी करते रहते हैं। तो धनेश जी अग्रसर साथी हैं, और अग्रसर साथी वो लोग होते हैं जो अपने मोहल्ले में अग्रसर से जुड़ के, यानी कि अग्रसर की एक तरीके से मदद करते हैं किसी भी मुद्दे पर। हो सकता है कि आपके एरिया में कई लोग अपना आईडी कार्ड बनाना चाहते हो, तो अग्रसर साथी वो लोग हैं जिनको अग्रसर के बारे में पता है और वो उन लोगों को अग्रसर से डायरेक्ट जोड़ देते हैं। yes, है ना। तो इसी तरीके से धनेश जी भी एक अग्रसर साथी हैं। अच्छा धनेश जी, आप जैसे अग्रसर में जुड़े हैं और आंगनबाड़ी में भी जुड़े हैं, तो ऐसे अभी कौन कौन से जो मुद्दे हैं जिस पे आप अग्रसर के साथ काम कर रहे हो? मैं अग्रसर के साथ एक तो सुकन्या योजना में लोगों को जागरूक करती हूँ जी, कि मतलब अभी जैसे शंभू यादव जी ने बताया कि हम बिहार से आए हैं, तो सरोल में या हर जगह देख लो, बाहर से आकर लोग रह रहे हैं और प्रॉपर उनका तो समझ लो कि अब उन्हें यहीं रहना है, यहीं खाना है। तो मैं उनको बोलती हूँ कि जब आप यहीं आ गए हो, आईडी अपनी बेशक गांव की बनवाओ जी। आईडी बनवाने के बाद आपके लड़की है तो लड़की के लिए सुकन्या खाता खोलो, 15 साल तक उसमें पैसे जमा करने हैं, चाहे तुम 1000 रुपये से करो, 500 रुपये से करो। फिर उसके बाद उसी अकाउंट को, जिस अकाउंट को तुमने जिस डेट से खोला है, उसी डेट के अकॉर्डिंग आपको 21 साल तक उस अकाउंट को रखना है। अच्छा, सिर्फ 15 साल तक आपको पैसे जमा करना है, फिर 21 साल बाद आपको
वो पैसा ब्याज लग के वापसी मिल जाएगा। उस पैसे को आप अपनी लड़की की शादी में, पढ़ाई में, किसी चीज़ में भी यूज़ कर सकते हो। अच्छा, तो यानी कि अग्रसर से जुड़ के आपको भी इन योजनाओं के बारे में पता चला। हाँ जी। और आप इन योजनाओं को आगे लोगों तक पहुंचा रहे हैं। लोगों तक भी पहुंचाया। मेरी खुद की 3 बेटियां हैं। अच्छा। तो मैंने भी अपनी बेटियों की सुकन्या योजना खोली है, क्योंकि कहा जाता है कि दूसरों को सलाह देने से पहले खुद पर लागू करो। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने पहले अपनी दोनों लड़कियों की सुकन्या योजना की है, उसके बाद मैं लोगों को बताती हूँ कि मैंने भी की है, आप भी करो। अच्छा दोस्तों, मैं बताना चाहूँगी, जब मैंने अपनी बेटी का सुकन्या योजना खाता खोला था तो उसका टाइम पीरियड 14 साल था। लेकिन कहते हैं ना कि समय के अनुसार हर चीज़ अपडेट होती रहती है, तो अब इसका टाइम पीरियड 15 साल हो गया है। और अब पहले 14 साल जमा करते थे, अब 15 साल जमा करते हैं। और आप भी किसी भी स्कीम को लेना चाहते हो तो आप अग्रसर में जाके पूरी जानकारी के साथ अपना खाता खोलिए। कोई डर नहीं है, कोई पैसा डूबने का डर नहीं है। ये पैसा कल को भविष्य में आपकी बेटी के काम आएगा। और इसके अलावा कौन कौन सी योजनाएं हैं जिसकी जानकारी लोग आपसे ले सकते हैं? जैसे आजकल फैमिली आईडी पे बहुत काम चल रहा है। फैमिली आईडी के बेस पे बीपीएल कार्ड बन रहे हैं। अच्छा। उसमें लोगों की इनकम वेरीफाई होती है। तो बहुत से लोगों के जिन गरीब परिवार से थे, जो बीपीएल के लिए डोल रहे थे, घूम रहे थे, उनका बीपीएल नहीं बन रहा था। लेकिन सरकार ने एक स्कीम निकाली है फैमिली आईडी पे, जिसकी इनकम वेरीफाई होके उसका ऑटोमेटिक मैसेज आ जाता है कि आप बीपीएल के पात्र बन चुके हैं। अच्छा। तो कुछ तो लोग हैं जिनके मतलब गरीब परिवार से हैं, लेकिन फैमिली आईडी में पीछे से इनकम उनकी ज़्यादा बढ़कर आ रही है। अच्छा। तो वो मेरे पास आते हैं, पूछते हैं कि मैडम मेरा भी बीपीएल नहीं बना, मेरा बीपीएल बना दो। मतलब वो सोचते हैं कि मैं ही बना रही हूँ। अच्छा। तो मैं उनको बताती हूँ मैं नहीं बनवा रही हूँ, अग्रसर साथी में जाइए, अग्रसर में जाइए, वहाँ फैमिली आईडी पे काम हो रहा है। आप अपनी फैमिली आईडी इनकम वेरीफाई कराइए। आपकी इनकम जैसे ही वेरीफाई होगी, हफ्ता लग सकता है, 15 दिन लग सकते हैं, 1 महीना लग सकता है। आपकी इनकम जैसी वेरीफाई होएगी, आपके पास ऑटोमेटिक मैसेज आ जाएगा, आप इंतज़ार कीजिए। अच्छा, तो लोग इन दिनों मतलब फैमिली आईडी के लिए बहुत आ रहे हैं आपके पास, और आप उन्हें अग्रसर में भेज रहे हैं। जी, तो दोस्तों आप सुन रहे हैं बातचीत प्रोग्राम। समय हो गया है 11:22। दिन की बात करें तो दिन आज बुधवार का और तारीख है आज 19 जुलाई 2023। आज हम बात कर रहे हैं धनेश जी से, जो आंगनवाड़ी में भी काम करती हैं और साथ साथ अग्रसर साथी भी हैं। इसमें हम बात कर रहे हैं कि धनेश जी के एक तरीके से हमने जाना कि धनेश जी ने क्या क्या दिक्कतें रही और वो कैसे अग्रसर से जुड़ी, और अग्रसर में जुड़ के वो क्या क्या कर रही हैं, है ना। जिसमें उन्होंने बताया कि वो आईडीज़ पे काम कर रही हैं, सुकन्या योजना के बारे में उन्होंने बताया। और अभी जो बहुत ज़्यादा मैंने भी सुना है फैमिली आईडी, है ना, फैमिली आईडी में लोगों को काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। तो आप ये बताइए धनेश जी की जो फैमिली आईडी है, जैसे आपने बोला कि इनकम, है ना, इनकम का हमने भी अभी कुछ टाइम पहले पढ़ा था, मतलब कहीं पे उसमें ये लिखा हुआ था कि जो इनकम को छोड़ के बाकी सारी जो त्रुटियां हैं, गलतियां हैं, वो ठीक हो पा रही हैं। बस वो इनकम से रिलेटेड जो भी गलतियां हैं वो अभी शायद नहीं हो पा रही। तो क्या वो चीज़ शुरू हो गई है या फिर अभी उस पर काम होना बाकी है? क्योंकि ये जो आपने अभी बताया कि कई लोगों के साथ ऐसे हुआ है कि वो शायद रिटायर्ड बैठे हैं और वो लग के आ गए कि उनकी इनकम इतनी है या उतनी है। तो उस चीज़ को अभी कैसे डील करें? अभी तक सरकार उस पर काम नहीं कर रही है, अग्रसर उस चीज़ पे काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? मैं बताना चाहूँगी कि अग्रसर इस पर काम कर रहे हैं, लेकिन देखो हर चीज़ का एक टाइम होता है। अब सरकार ने फैमिली आईडी के बेस पे बीपीएल राशन कार्ड जारी कर दिए, कई लोगों के निकले भी हैं और इससे कुछ लोगों को नुकसान भी हुआ है कि जिन लोगों के पहले बने हुए थे बीपीएल कार्ड, उनके बीपीएल कार्ड कैंसिल हो गए। अच्छा। क्योंकि उनमें इनकम बढ़ी हुई थी तो लोग तो भड़क गई। क्योंकि बीपीएल से राशन फ्री मिलता है, अब उनको राशन मिलना बंद हो गया जी। तो जब ये स्कीम आई थी, जब अग्रसर पे इस चीज़ पे काम हो रहा था, फैमिली आईडी की इनकम वेरीफाई हो रही थी, मेंबरों को जॉइंट कराना वो भी काम हो रहा था, लेकिन अब क्या है कि मतलब पीछे से साइड बंद कर दी गई है। अच्छा।
तो बोलते हैं कि हम अग्रसर जा रहे हैं लेकिन वहाँ साइड नहीं चल रही है। तो मैं उनको बोलती हूँ अगर अग्रसर में साइड नहीं चल रही है तो आप सीधा राजीव चौक में ये वहाँ पे अंत्योदय भवन है, BPL का बहुत बड़ा ऑफिस है, उस पर जाकर आप काम करिए। जी 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 धनेश जी, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि धनेश जी एक आंगनवाड़ी वर्कर भी हैं, साथ साथ अग्रसर साथी भी हैं। और ये भी जान के अच्छा लग रहा है कि कैसे एक जो महिला होती है वो जब बाहर निकलती है तो उनको दिक्कतें भी होती हैं, पर अगर कोशिश की जाए तो वो आगे भी बढ़ पाती हैं, है ना? हाँ जी जी। तो धनेश जी आप कुछ ये बताइए कि जैसे आप आंगनवाड़ी में तो काम कर ही रहे थे ना, उस दौरान और जब आप एक साथी बन गए, है ना, एक होता है हम एक काम कर रहे हैं, हाँ उसमें पूरा दिन है आप महिलाओं से मिल रहे हैं, बच्चे से मिल रहे हैं, पर एक काम आ जाता है जहाँ पे आप लोगों से मिल रहे हैं, उनकी आईडी के बारे में, जो भी अग्रसर काम कर रहा है उसके बारे में आप बताते हैं। तो क्या क्या चीज़ आपको भी सीखने को मिली जब आप एक साथी बने? अभी कुछ ही दिन पहले मेरे सामने एक बात आई थी। मेरी एक आंगनबाड़ी में ही काम करती है, उन्होंने बोला था कि है ना, मैंने फैमिली आईडी बनवाई थी तो मेरी फैमिली आईडी यहाँ के ऑफिस वालों ने नहीं ली। अच्छा। मतलब उन्हें अपने फैमिली आईडी में कुछ करेक्शन करवाना था तो उन्होंने नहीं ली। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ, तो जब उन्होंने मुझे बताया, इत्तेफाकी बात है, आज सुबह ही मेरे पास एक मैम का फ़ोन आया, बोलने लगी कि मेरी फैमिली आईडी मैंने सोना से बनवाई है और ये है ना, यहाँ के कागज़ ले नहीं रहे हैं। अच्छा। तो वही बात मुझे सीखने को मिली, क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने वही बात सुनी थी कि फैमिली आईडी आप हरियाणा में अगर राजीव चौक पे बनवा रहे हो तो राजीव चौक पे ही ठीक होगी, अगर सोना में बनवा रहे हो तो सोना में ही ठीक होगी। अच्छा, फैमिली आईडी? हाँ जी। अच्छा, ये सुना था आपने? अच्छा, ठीक है। तो दोस्तों आप सुन रहे हैं बातचीत प्रोग्राम, ये लाइव प्रोग्राम है, आप कॉल कर सकते हो और बात कर सकते हो और जान सकते हो धनेश जी से। आप ये भी जान सकते हो कि आंगनवाड़ी में क्या क्या हो रहा है। अगला सवाल मेरा आंगनवाड़ी से ही रिलेटेड होगा कि आंगनवाड़ी में ऐसी कौन कौन सी योजनाएं हैं या फैसिलिटीज़ है जो बच्चों और महिलाओं को दी जा रही है। और आप अगर जुड़ना चाहते हो हमसे तो आप जुड़ सकते हो। हमारे दोनों लाइव नंबर बिल्कुल फ्री हैं। हमारा पहला लाइव नंबर है 8800475080 और हमारा दूसरा लाइव नंबर है 9873551078, यानी कि 8800475080 और दूसरा नंबर है 9873551078। तो ये नंबर मैंने आपको दोनों में बता दिया, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। जल्दी जल्दी जुड़िए और जानिए। या आपको पता है कुछ कि आईडी से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है या फिर आप कुछ जानना चाहते हो तो भी आप कॉल कर सकते हो। तो हम धनेश जी से जानते हैं कि धनेश जी अभी आप आंगनवाड़ी में जुड़े हुए हो तो, और सरहोल के आंगनवाड़ी में जुड़े हुए हो, तो वहाँ पे आपको क्या चैलेंजेस आते हैं? वहाँ पर हमें चैलेंजेस ये आते हैं कि हमारी जो सुपरवाइज़र है या हमारे मैडम है वो हमें काम देती हैं। अच्छा। कि 2015 में कितनी लड़कियां हुई थी उनका डाटा दो, और 2015 से 2023 तक कितनी लड़कियां पैदा हो चुकी हैं उनका डाटा दो। तो हमें घर घर जाके इस चीज़ का पता लगाना पड़ता है। वैसे तो सर्वे किया हुआ है तो सर्वे रजिस्टर में मिल जाता है हमें सब कुछ, फिर भी मतलब कमरे चेंज होते रहते हैं किराएदारों के, कोई नए आते हैं, आते जाते रहते हैं। हाँ, तो उसके लिए तो हमें एरिया में घूमना ही पड़ता है। अच्छा, ठीक है। तो हाँ, मतलब ये चीज़ तो रहती है। अगर हम बात करें लोगों की, तो जो लोग यहाँ पे बाहर से आए हैं, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, अक्सर देखा गया है कि वो काम के ही कारण एक जगह से दूसरी जगह घूमते ही रहते हैं, है ना जी। तो दोस्तों समय हो गया है 10:29। आप सुन रहे हैं बातचीत प्रोग्राम, ये लाइव प्रोग्राम है और आज हमने बात की है धनेश जी से, जो एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, साथ ही साथ वो अग्रसर साथी भी हैं। और इसमें हमने बात की आंगनवाड़ी के बारे में और उसके साथ साथ हमने जाना कि अग्रसर साथी कौन है और वो क्या क्या किस तरीके से हेल्प करते हैं, मदद करते हैं लोगों की। जी, तो जाते जाते धनेश जी आप कुछ कहना चाहेंगे? जी हाँ, मैं बिल्कुल कहना चाहूँगी कि
जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई थी और उसके बाद मैंने अपनी आइडिया पर काम किया था, तो जो लोग मुझे मेरे बाहर जाने पर ताने मारते थे, अब वो ही लोग मुझसे जानकारी लेते हैं। जी जी। और ये तो जी, मुझे इनकी सहायता करने में बहुत खुशी होती है कि कोई नहीं, मैंने लोगों के ताने सुनकर इग्नोर मारे, मुझे जो करना था मैंने वो किया। और अब मैं उन्हीं लोगों को, मुझे बहुत खुशी होती है कि जब मैं उन लोगों की हेल्प करती हूँ, उनको बताती हूँ। लेकिन अब तो अग्रसर हमारे गांव में आ गया है, तो मैं ज़्यादातर लोगों को जानकारी देती हूँ कि आपका कोई भी आईडी का काम हो, आप अग्रसर में जाकर बनवाएं। जी। अग्रसर वालों ने हमारे आंगनबाड़ी में पैम्पलेट छोड़ रखे हैं, उन पर उनका मोबाइल नंबर लिखा हुआ है। जी। तो जिन लोगों को ज़्यादा परेशानी होती है उनको हम पैम्पलेट दे देते हैं कि आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर फ़ोन करके आप जा सकते हैं। जी, तो बिल्कुल दोस्तों, आप ज़रूर जाइए अग्रसर में, और आपके जितने भी डॉक्यूमेंट, जो आपके दस्तावेज हैं, जैसे कि फैमिली आईडी हो गया, आधार कार्ड हो गया, इससे संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए या चाहते हैं इसमें कुछ करेक्शन या ठीक करवाना, तो आप बिल्कुल जाइए अग्रसर में। अग्रसर का सेंटर एक बार हम बता देते हैं, सिकंदरपुर में है, जहाँ पे आप जा सकते हैं। और अग्रसर का अगर फ़ोन नंबर की बात करें तो आप हमारे पास कॉल करके अग्रसर का ऑफिस का नंबर ले सकते हैं, क्योंकि अभी समय हो गया जाने का। तो दोस्तों, आप सुनते रहिए गुड़गांव की आवाज़ 107.8 FM, आपकी आवाज़, आपका रेडियो। नमस्कार।